नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साहित्य सीरीज के अगले भाग पर। और साथियों, आज हमारा यह भाग 5वां है। तो साथियों, इसमें हम आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो आपकी पीजीटी और टीजीटी और अन्य सभी जितनी भी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाएं हैं, नेट जेआरएफ आदि सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। तो साथियों, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, विभव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? देखिए, नीलगाय है तो नील माने नीला, विशेषण दिया है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है बताइए? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व या कर्मधारय? देखिए, संख्यावाची द्विगु होता है आपका। संख्यावाची क्या होता है? द्विगु। त्रिभुज माने तीन भुजाओं का समूह। तो चलिएगा, आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी शब्द में कौन सा समास है? महात्मा गांधी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या बहुब्री? तो साथियों, महात्मा में महान है जो आत्मा, कर्मधारय हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। दिनम, दिनम, प्रति हो जाएगा आपका। कौन सा? दिनम, दिनम, प्रति। अगला प्रश्न हमारा, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? तो मगही में है। अगला प्रश्न हमारा, खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना बताइए? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान या कि ढोला मारूडा दूहा या आशिया? तो प्रेम सागर है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है साथियों? प्रेम सागर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली? तो यहाँ छत्तीसगढ़ दे दिया है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? देखिए, आपकी हरियाणवी होती है, खड़ी बोली होती है, ब्रजभाषा होती है, कन्नौजी होती है, बुंदेली होती है ना? तो ये सभी आपकी आती हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पश्चिमी हिंदी में नहीं है, ठीक है। हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और भोजपुरी, वो सॉरी कन्नौजी और बुंदेली, लेकिन आपकी कौरवी जिसको भी कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। अगला हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो साथियों कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, बनारसी किसकी बोली है? बनारसी बताइए। देखिए, बनारसी आपकी अगर कहेंगे तो साथियों इसमें भोजपुरी, लेकिन ये बनारसी नहीं होगा, यहाँ बनाफरी होगा। क्या होगा? बनाफरी। तो बनाफरी जो है वो आपकी बुंदेली की है। किसकी है? बुंदेली की है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मगही या सौरसेनी? तो सिंधी भाषा का ब्राचड़ से है। किससे है? ब्राचड़ से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी आपकी सामी हामी, भारोपीय, काकेशी या पापुई? तो आपकी भारोपीय भाषा परिवार से है। अगला है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? तो कौरवी भाषा जो है आपकी किस हिंदी से है? तो कौरवी भाषा आपकी हम कहेंगे इसमें से आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कौरवी भाषा आपकी पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, और निम्नलिखित में कौन सा देश शब्द है? जूता, कीमत, हैजा या देहात? तो साथियों जूता आपका देश शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य आपका देखिए टावर्ग जो होता है, टावर्ग, पूरा टावर्ग मूर्धन्य होता है। तो ये आपका अढ़ा, टा ठा डा नहीं है, तो अढ़ा नहीं है, क्योंकि ये आपके उत्क्षिप्त नहीं है और ये उत्क्षिप्त है, इस कारण ये नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। इसमें पूछ रहा है ध्वनि अल्पप्राण, तो पहला हो जाएगा यही। अब देखिए ये तीनों जो हैं आपके दूसरे वर्ण हैं, दूसरे, तो दूसरे चौथे आपके महाप्राण होते हैं, तो यही का आपका वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, कीलाक्षर से या हेरीग्लिफिक से? तो देवनागरी का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14? तो 11 है देवनागरी लिपि में, याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न हमारा,
देवनागरी लिपि मूलतः क्या है बताइए? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है? तो साथियों अक्षरात्मक है। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिए याद रखिएगा, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए हम लोग इधर से तो लिखना शुरू करते हैं और ये बायां से दायां जा रहे हैं, तो यही आपका गलत है। तो हमारे ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि दाएं से बाएं लिखा है जो उर्दू में लिखा जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। देखिए मैं आपको तीनों शब्द समझा देता हूँ। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड करने पर अपना जो अर्थ होता है वो खो देते हैं, और यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों का योग होते हैं, ठीक है। और खंड होने पर दोनों रूढ़ शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। योग रूढ़ वो होते हैं जो क्या करते हैं, खंड करने पर अपना या जुड़ने पर क्या करते हैं, दो योग रूढ़ों का शब्द होते हैं लेकिन किसी अन्य अन्य को इंगित करते हैं, जैसे जिनके पर्यायवाची हो या बहुब्री समास वाले जितने भी शब्द होते हैं, बहुब्री समास वाले, याद रखिएगा वो सब योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं? योग रूढ़। जैसे दशानन है, 10 हैं आनंद जिसके, तो वो रावण के लिए चला गया। 10 का भी कोई अर्थ नहीं, आनंद का भी कोई नहीं अपना विशेष अर्थ रहा, यहाँ रहा रावण के लिए, तो ये योग रूढ़ हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए पर आया, पर अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, साधु आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन? तो बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। अगला है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, तो ये हो जाएगा विद्याधन अभ्यास, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा, अपने हाथ में स्वयं अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो, तो ये हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न हमारा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जीभूत, बारिद या मरकट, तो ये मरकट जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द बताइए। अर्वाचीन, तो अर्वाचीन माने होता है नवीन, तो ये तो पर्याय हो जाएंगे, लेकिन विलोम शब्द पूछा है तो प्राचीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? प्राचीन। अगला प्रश्न हमारा, आकृति शब्द का संविधानार्थक बताइए। देखिए आकृति, बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप, तो बनावट हो जाएगा कि इसकी आकृति क्या है या इसकी बनावट क्या है, तो यही संविधानार्थक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। ऊरग, भुजंग, कुरंग या तुरंग, तो ऊरग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊरग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधनालय, विद्याधनालय दीर्घ स्वर संधि है, विद्याधन अभ्यास वाला ये है। महोत्सव का शब्द में कौन सी संधि है? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव हो जाता है। देखिए आ और उ मिलकर उ हो जाता है, यही गुण संधि का नियम है, गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण। अगला प्रश्न हमारा, सच्चित में, सच्चित में बताइए। सतधन चित, सच्चित, सच्चित में क्या हो जाएगा? सतधन चित, सतधन चित, तो मिलकर तकार का चकार हो जाता है। तावर्ग चावर्ग में चला जाता है, तो ता का भी चा हो जाता है, इसलिए सा और चा दोनों आ गए, तो इसमें हो जाएगा सच्चित माने सुचित्त संधि, संस्कृत की सुचित्त संधि होती है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, ये मान लो व्यंजन संधि की संधियाँ हैं। ग्रह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रहम गच्छति का, तो ग्रहम गच्छति, ग्रह गच्छति, गृहया गच्छति, तो ये ग्रहम गच्छति मकार अनुस्वार का मकार हो जाएगा ग्रहम, ठीक है। चलिए देखते हैं, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बरस पड़ना, अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना, तो अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। अगला है, छठी का दूध याद आना का क्या हो जाएगा? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना, बताइए। छठी का दूध याद होने का अर्थ क्या है? तो साथियों हो जाएगा, मतलब ये हम कह सकते हैं बहुत बुरा हाल होना, यही हो जाएगा, बुरा हाल होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द, ठीक है। तो अरहर, अरहर जो है आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है। अरहर आपका कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाजरा, चना खाया, बाजरा काटा, है ना। उड़द, उड़द की आपकी क्या होती है? उड़द, अरहर, ठीक है, ये दाल में है। उड़द भी आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है स्त्रीलिंग में हो, ठीक है, अरहर तो है ही। अगला देखते हैं, रामेण शब्द में कौन सी व्यक्ति है? देखिए रामः, देखिए इधर चलता है पहले रामः, फिर रामः, रामम, रामेण, तो ये तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? तृतीया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास या भारवी। मालविकाग्निमित्रम किसकी है? तो मालविकाग्निमित्रम किसकी है साथियों? भैया कालिदास की है। किसकी है?
कालिदास की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है बताइए। विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, तो प्रतिभा नाटकम। तो ये प्रतिभा नाटकम नहीं है। ये प्रतिभा नाटकम किसकी है, आप हमें जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न हमारा, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। बहुभूति, कालिदास, भास या श्रीरस। मालती माधव किसकी है, तो मालती माधव भैया किसकी है, बहुभूति की है। किसकी है, बहुभूति की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है बताइए। विज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, रघुवंशम, कालिदास, 10 कुमार चरितम, दंडी और किरातार्जुनीयम किसकी है, भारवी की है किरातार्जुनीयम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, हर्ष या भास। तो माघ हो जाएंगे। शिशुपाल वध की किसकी रचना है, माघ की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है बताइए। 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत या हर्षचरित। दंडी की रचना कौन सी है, 10 कुमार चरित हो जाएगी। कौन सी, 10 कुमार चरित। अगला प्रश्न हमारा, नैषधीय चरित की नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास या भभूति। नैषधीय चरित के कौन हो जाएंगे, श्रीहर्ष हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है बताइए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो सरिते में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, जगता शब्द में कौन सा वचन है, तो जगता शब्द में एक वचन है, पंचमी और षष्ठी व्यक्ति होती है इसमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। तिष्ठति, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या आपका विद्लिंग लकार। तो साथियों लट लकार हो जाएगा, तिष्ठतः तिष्ठति, है ना, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। चलिए अपविभवत, देखिए आ लगाकर हम जब पढ़ते हैं तो आपका देखिए लट लकार में वर्तमान काल होता है, और जो लंग लकार है, लट लकार, लोट लकार और लिट में लंग लकार जो है भूतकाल होता है। कौन सा होता है, भूतकाल। तो यही हो जाएगा अपविभवत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रजाभया स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। प्रजाभया स्वस्ति, ठीक है, बताइए। करण, संप्रदान, अपादान या कर्ता। तो संप्रदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रजाभया स्वस्ति में, हाँ स्वस्ति माने संप्रदान। चलिए देखते हैं, सहयुक्त प्रधान है बताइए कौन सा होता है। सहयुक्त प्रधान है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। तो संयुक्त प्रधान के अर्थ में कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक माने तृतीय व्यक्ति होती है। चलिए देखते हैं, राम गृहम गच्छति, राम गृहम गच्छति में हिंदी अनुवाद करना है। राम घर जाता है, राम घर से आता है, तो यही हो जाएगा, राम घर जाता है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श लेखक बताइए। वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री या कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साथियों पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि, मैथिली बोली के तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो तुलसी हैं मैथिली बोली के सुप्रसिद्ध कवि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। पुष्पदंत की जो नहीं है, महापुराण, जयकुमार चरियु, जसहार चरियु या पहुम चरियु। पहुम चरियु नहीं है। और पहुम चरियु किसकी है साथियों, स्वयंभू की है। पहुम चरियु किसकी है, स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या मीराबाई द्वारा। प्रेम वाटिका, तो साथियों प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि बताइए। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा बताइए। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। तो इन सब की इनकी है ही तीनों। दोहावली नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन थे, रामानुजाचार्य थे। कौन थे, रामानुजाचार्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुष्टमार्ग की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने पुष्टमार्ग की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या सूरदास। तो वल्लभाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है। अष्टछाप का इनमें से कौन सा कवि नहीं है। 8 छाप जो कवि हैं उनमें से इसमें से जो नहीं है, नंददास हैं, परमनदास हैं, क्षीरस्वामी हैं, हरव्यास देव नहीं है। कौन नहीं है, हरव्यास देव नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद मंजन, ये तीनों तो हैं भैया। कौन नहीं है, सूरदास जी नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। देखिए सूरदास थे, कुमनदास थे, परमानंदास थे, चतुर्वेदास नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुत है हिंदी भाख्यूं। ये युक्ति किस रचना और रचना का संबंधित है। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कासिम शाह हंस जवाहिर। तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न हमारा, पराधीन सपने सुगनाई पंक्ति लिखी गई है रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलकदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो तुलसीदास जी ने लिखा है पराधीन सपने सुगनाई। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन बुद्ध युद्ध होगा ये, कृष्णार्जुन है ना, और प्रेमलोक, तो ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास, जिनको गोपाल दास भी कहते हैं, है ना, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कौन थे भैया? पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे, जिन्होंने नहुस नाटक लिखा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चांदोर चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, माने उपन्यास है। अगला प्रश्न हमारा, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास किसके के रचयिता हैं? बताइए कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशवदास। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न हमारा, अशोक के फूल निबंध के रचयिता बताइए कौन है? बताइए महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यागी नागार्जुन। तो साथियों अशोक के फूल निबंध जो है उसके रचयिता कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा, जब हम प्रीति, उदारता, भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब वे सही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? बताइए। घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, या मित्रता। तो साथियों ये घृणा से लिया गया है। किससे लिया गया है? घृणा से। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ बताइए। कनप्रिया, पथिक, चौके चौपदे या बासवद्धता। तो चौके चौपदे जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है, रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल का है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला प्रश्न साथियों, बादल राग के रचयिता बताइए। बादल राग के रचयिता कौन हो जाएंगे? प्रसाद, पंत, निराला या महादेव वर्मा। तो बादल राग किसका है भैया? निराला जी का है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? बताइए। प्रतिपल परिवर्तित बिहु, भेद कौशल समूह राक्षस, विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कप विषम, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा है, दीपशिखा है, नीरजा है, आंगन के पार द्वार ये नहीं है। तो बताइए ये किसकी है? आंगन के पार द्वार, जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार बताइए। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। कर्णालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त होना चाहिए, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, और अंधायोग धर्मवीर भारती। तो साहित्य कर्णालय जयशंकर प्रसाद जो गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? अज्ञे, निराला, धूमिल या सुमन। तो निराला जी का है। ये किसका है? निराला जी का। अगला प्रश्न हमारा, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है किससे है? बताइए। जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, स्मितानंदन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो भैया जो वीरावादिनी बड़दे बड़दे है ना, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव है ना, ये सब किसी के हैं? किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वंदना से है। अगला, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो झरना मानी जाती है साथियों। कौन सी मानी जाती है? झरना मानी जाती है छायावाद की पहली रचना। अगला, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है भारतीय नारी की समस्याओं पर आधारित जो आपका महादेवी वर्मा जी का ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत या हरी घास पर क्षणभर। तो हरी घास पर जो क्षणभर जो रचना है किसकी है? अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपाहियाँ के रचनाकार बताइए। बीरेन्द्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। तो बीरेन्द्र जैन की रचना है सबसे बड़ा सिपाहियाँ, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, या इनमें से सभी। तो ये सभी बातें सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता बताइए। कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न हमारा, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? अज्ञे की असाध्य वीणा जो है किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, या प्रलंब काव्य या लंबी कविता है? तो साथियों असाध्य वीणा जो है अज्ञे जी की कौन सी है? लंबी कविता है। कैसी? लंबी। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
हाँ, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे, धर्मवीर भारती जी थे, श्री नरेश मेहता थे या जगदीश गुप्त? तो 1954 में प्रकाशित जो नई कविता पत्रिका जो संपादन किया, किसने किया? जगदीश गुप्त ने। जगदीश गुप्त ने। अगला प्रश्न हमारा, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? तो साथियों केदारनाथ सिंह जो हैं तीसरे सप्तक के हैं, तीसरे सप्तक के हैं। अज्ञे का पूरा नाम बताइए भैया, सबको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाए जाने वाले रचनाकार? कुमार नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र? तो साथियों कौन? केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना क्या क्या नाम है? भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न हमारा, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रति परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनामा या मैला आंचल? किसे लिया गया है? तो मैला आंचल। अगला प्रश्न हमारा, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर? तो बताइए दोपहरिया के फूल। तो कुछ चंदन की कुछ कपूर विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, वियोगी हरि का वास्तविक नाम? हाँ बताइए, वियोगी हरि का वास्तविक हरिप्रसाद, हरिहर प्रसाद, हरिप्रसाद, राम प्रसाद? तो हरिप्रसाद। कौन है? हरिप्रसाद द्विवेदी और वियोगी हरि, ठीक है, वियोगी हरि हरिप्रसाद हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला नहीं है ना, और ध्रुवसामिनी? तो ध्रुवसामिनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, करबला नहीं है। तो करबला जो है किसकी कृति है? जल्दी से बताइए, करबला किसकी कृति है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न हमारा, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग या मनु भंडारी? तो हरिबिंदी है मृदुला गर्ग की। किसकी है? मृदुला गर्ग की। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका? शेष कादंबरी मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावंगी? तो साथियों शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावंगी, याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, आनंद कादंबिनी की का संपादक कौन था? आनंद कादंबिनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? आनंद कादंबिनी संपादक का कौन था? बताइए। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ये जो है आनंद कादंबिनी के संपादक थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध या कविता? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये आपकी कविता है। क्या है? कविता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार? मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा या शिवानी? तो झूला नट किसका है? मैत्रेयी, पुष्पा। और साथियों हमारा ये आखिरी और आज का 100वां प्रश्न है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन या डॉक्टर नगेन? तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा किसकी है? आपके राहुल सांकृत्यायन जी की। तो साथियों ये हमारे कितने प्रश्न हो गए? ये हमारे हो गए भैया 100 प्रश्न। कितने? 100 प्रश्न। तो साथियों अब आपको सेशन कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद वीडियो को पसंद कर रहे हैं लाइक करें, साथियों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।